साल 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन रोज की तरह चल रही थी, लेकिन शाम 6:24 के बाद सब कुछ बदल गया। 11 मिनट 7 धमाके, 209 मौतें, 700 से ज्यादा लोग घायल। ये देश की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक बन गया। 16 साल बाद 2022 में 12 लोगों को दोषी ठहराया गया, लेकिन अब 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया और अब यह मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब सच सामने आएगा या ये आम केस बनकर रह जाएगा? कहते हैं न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं अमर भारती न्यूज। 2006 का वो काला दिन, धमाकों की कहानी, धमाकों की साजिश से लेकर जांच एजेंसी ने दावा किया था कि इसमें लश्कर-ए-तैयबा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI और ISI की भूमिका थी। ATS ने 13 आरोपी को गिरफ्तार किया, सैकड़ों गवाह पेश किए, बम बनाने, प्लांट करने और ट्रेनिंग में शामिल होने के सबूत दिए गए। 2015 में मॉस्को अदालत ने 12 को दोषी ठहराया, 5 को फांसी, वहीं 7 को उम्र कैद और उस समय यह माना गया था कि न्याय हुआ। लेकिन कहानी में परिवर्तन तब आया जब हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला सबके सामने आया। जी हां, जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाडा कोर्ट का फैसला पलट दिया। 12 में से सभी आरोपी को बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए कुछ सबूत ठोस नहीं है। वहीं आरोपियों की कस्टडी में लिए गए कबूलनामे स्वीकार नहीं किए गए, साक्ष्यों में विरोधाभास, गवाहों की विश्वसनीयता संदिग्ध। नतीजा रहा फांसी और उम्र कैद। पाए सभी आरोपी को कानूनी तौर पर निर्दोष बताया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह मामला राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पीड़िता के परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए तैयार होने की बात कही है। अब सवाल जनता का है, न्याय देर से ही सही लेकिन हो। क्या इतने बड़े केस में जांच एजेंसियां चूक गई? क्या 209 मृतकों की आत्मा को कभी इंसाफ मिल पाएगी? क्या हाईकोर्ट का फैसला जायज था या सिस्टम कमजोर थी? तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर ये निर्दोष थे तो उन्हें फांसी और उम्र कैद क्यों दी गई? अगर वो दोषी थे तो अब आजाद क्यों है? आगे क्या होगा? न्याय का अगला पड़ाव, यानी अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की 24 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलटेगा? क्या दोबारा ट्रायल होगी? क्या दोषियों को फिर से जेल जाना होगा या फिर 209 जान का ये केस इतिहास की अनसुलझी कहानी बनकर एक बार फिर रह जाएगी? अपने दिल से सवाल कीजिए, 16 साल जेल में बिताने वाले वो 12 अगर निर्दोष है तो उनके हक कौन लौटाएगा? और अगर वो दोषी हैं तो क्या 209 परिवारों को न्याय कभी देश दे पाएगा? ये पूरा देश पूछ रहा है। फैसला बदल सकता है लेकिन मरे हुए लोग कभी नहीं लौट सकते। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।